भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर नए चेहरे पर दांव खेला है और एक कार्यकर्ता को बस्तर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। महेश कश्यप को बस्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। महेश कश्यप बस्तर के गांव कलचा के सरपंच है, जिन्हें अब सांसद दौड़ का हिस्सा बनाया गया है। ND24 के संवाददाता अद्वैत नाइक ने बस्तर लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप से धर्मांतरण के मुद्दे सहित सरपंच से लेकर लोकसभा प्रत्याशी बनने तक के सफर पर खास चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर लोकसभा क्षेत्र से महेश कश्यप को मौका दिया है। महेश कश्यप ने जिस तरह से छलांग लगाई है, एक सरपंच के तौर पे उन्होंने काम किया है और वैसे ही अब लोकसभा के सांसद की दौड़ में है। तो ये हम उनसे बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो पार्टी ने आपको मौका दिया है इस बार सांसद रेस में दौड़ने का, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या चुनौतियां देखते हैं? जी, चुनौती तो मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मुझे छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में मुझे जन्म लेना हुआ और उसके बाद भी मेरे को पहचाना गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चुनाव सांसद जैसे महत्वपूर्ण चुनाव प्रणाली में मुझे सांसद प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है। और अभी बस्तर क्षेत्र में चुनौती तो है, नक्सलवाद, रोड, सड़क, बिजली, पानी, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 15 वर्ष में जो काम किया है हमने, और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने, एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, कोई भी अधिकारी जाना नहीं चाहता, काला पानी सजा मान के, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। उसके बाद से बस्तर का विकास हुआ। वहाँ के जल, जंगल, जमीन, वहाँ के जो खनिज संपदा है और जो मूलभूत सुविधा है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, 60 साल के आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं था, रोड नहीं था, आज वो सब कुछ हमने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम लोग उपलब्ध करा है। लेकिन और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे खामियां हैं, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं और अब बीजेपी ने पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। प्रत्याशी हैं बस्तर से, जहां से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बस्तर से आते हैं और वो सांसद हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या जनता तैयार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर लगभग 60 वर्ष शासन की और उनका नारा था कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। इस नारा देके 60 साल शासन की, लेकिन हमारे बस्तर क्षेत्र में खाने के लिए कनकी नहीं मिलता था, रोड नहीं था, सड़क बिजली नहीं था। और इसीलिए 2001 में छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत जोगी का शासन 3 साल चला, लेकिन उसके बाद आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में शासन चला और उसके बाद पिछले 5 साल फिर से दुर्भाग्य से कांग्रेस का पार्टी का सरकार आने के कारण छत्तीसगढ़ के या बस्तर क्षेत्र पिछले 5 साल में 5 साल पीछे हो गया है। और वहाँ के छत्तीसगढ़ का जनता, बस्तर के जनता अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। वही दीपक बैज है जो PCC अध्यक्ष वर्तमान सांसद है, वो आज विधानसभा में बुरी तरह से आ रहे हैं और लोकसभा में तो बुरी तरह से आ रहे हैं। ये थे हमारे साथ महेश कश्यप, जो कि बस्तर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और साथ ही क्योंकि जिस तरह से ये पूरा इस बार प्रत्याशियों की घोषणा हुई, तो कहीं ना कहीं इस बार पूरी तैयारी में है। और महेश कश्यप ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को चुनौती नहीं मानते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि किस तरह से बीजेपी अपनी आगामी रणनीति तय करती है, क्योंकि मोदी की गारंटियों को लेकर और केंद्र की योजनाओं को लेकर तो वो जनता के बीच में जा ही रही है। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।